नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। पीएम मोदी अक्सर अपनी रैलियों में, अपनी जनसभाओं में कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देते हैं जो काफी ज्यादा वायरल हो जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल छत्तीसगढ़ में जब पीएम मोदी कांकेर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी उनकी नजर एक बच्ची पर पड़ी जो अपने हाथों में मोदी जी का स्केच लेकर खड़ी हुई थी, जो उसने खुद बनाया था। उस बच्चे से पीएम मोदी ने कुछ ऐसा कहा कि पब्लिक ने उन्हें जमकर ट्रोल कर दिया और मोदी जी खुद ही की बातों में बुरा फंस गए। तो क्या कहा है पीएम मोदी ने, आपको आगे बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे बीजेपी वाले स्क्रिप्टेड नौटंकी करते हैं, कैसे बीजेपी वाले स्क्रिप्ट तैयार करते हैं और पीएम मोदी उस पर एक्टिंग करने का काम करते हैं, मानो सब कुछ अचानक हुआ हो। तो ये वीडियो जरा देखिए जो बीजेपी ने जारी किया है, फिर आपको एक और वीडियो दिखाएंगे जो सारी पोल खोलता है। बेटी, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूं, वो तस्वीर बेटी देना चाहती हो तो ले लीजिए और मुझे जरूर पहुंच जाएगी और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। तो इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि बच्ची जो है वो काफी देर तक प्रधानमंत्री मोदी का स्केच लेकर खड़ी हुई थी और जब पीएम मोदी की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने बच्ची को बैठने की सलाह दी और कहा कि मैं तुझे चिट्ठी लिखूंगा। और प्रधानमंत्री ने ये बात कही तो बच्ची के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और पीएम मोदी की प्रतिक्रिया के बाद बच्ची बेहद खुश दिखी और ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया कि पीएम मोदी बच्ची कितनी सराहना कर रहे हैं, उसकी इतनी चिंता कर रहे हैं। अब पीएम मोदी ने ये दिखाया कि उनकी नजर अचानक इस बच्ची पर पड़ी, लेकिन ये कहानी दरअसल पूरी तरह से रची गई थी और कैमरा इस बात को साबित भी करता है। ये एंगल आप देखिए कैमरा का, ये बिटिया जो दिखाई दे रही है उसका पूरा क्लोज शॉट लिया गया है जो वीडियो में दिखाया जा रहा है, जबकि जो लाइव टेलीकास्ट हुआ था रैली का वहां का वीडियो देखिए। बेटी, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूं, वो तस्वीर बेटी देना चाहती हो तो ले लीजिए और मुझे जरूर पहुंच जाएगी। हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत बढ़िया काम किया तुमने और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। तो इस वीडियो में वो बेटी आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी, ना पीएम मोदी का स्केच दिखाई देगा, यानी कि खास तौर पर उस बिटिया पर कैमरे लगाए गए थे, उस पर फोकस किया गया था ताकि बाद में एडिट करके ये वीडियो वायरल किया जाए। उस बच्ची पर कैमरा पहले से ही सेट करके रखा गया था और लाइव टेलीकास्ट में वो बिटिया नहीं नजर आ पाई, लेकिन वीडियो जो शेयर किया गया उससे साफ पता चलता है कि उस बच्ची का क्लोज शॉट खास तौर पर लिया गया था। अब ये वीडियो दिखाता है कि कैसे बीजेपी वाले कहानियां रचते हैं, लेकिन अगर पीएम मोदी को वाकई बेटियों की इतनी चिंता है तो देश की तमाम ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने समय समय पर पीएम मोदी से गुहार लगाई है, लेकिन पीएम मोदी ने कभी उनका जवाब नहीं दिया, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और यही सवाल पब्लिक भी उठा रही है। अमित नाम के एक यूजर ने कमेंट किया है और इसमें जो है मणिपुर की बेटी की तस्वीर है और बिल्किस बानो की तस्वीर है, तो वहीं पहलवान बेटियों की भी तस्वीर है जिनके साथ अन्याय हुआ और पीएम मोदी ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, इस पर उनका कोई रिएक्शन नहीं है। इसी को शेयर करते हुए उस यूजर ने लिखा है कि इन बेटियों को कब चिट्ठी लिखेंगे आप। तो और वहीं तो एक और यूजर ने लिखा है कि लाइट कैमरा एक्शन नौटंकी। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा कि द बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू मिस्टर मोदी। तो इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं पीएम मोदी के उस वीडियो पर कि आपको भारत की और बेटियों की चिंता क्यों नहीं है, खाली जिसने स्केच बनाया आपको उसी की चिंता हुई। वैसे पीएम मोदी ने जो वादा किया था उस बेटी से वो निभाया भी। आज मोदी जी ने उस बच्ची को चिट्ठी लिखी जो स्केच लेकर खड़ी थी और उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि कांकेर के कार्यक्रम में आप जो स्केच लेकर आई थी वो मुझ तक पहुंच गया है। स्नेहपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की बेटियां ही देश
का उज्जवल भविष्य है। आप सभी से मिलने वाला ये स्नेह और अपनापन, राष्ट्र की सेवा ही मेरी ताकत है। हमारी बेटियों के लिए एक स्वस्थ, सुरक्षित और सुविधाओं से युक्त राष्ट्र का निर्माण ही हमारा लक्ष्य रहा है। और आगे भी काफी कुछ इस चिट्ठी में लिखा गया, जैसा कि आपने देखा। अब इस पर भी लोगों ने उन्हें ही सुना दिया। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, यहाँ तो जवाब देना ही था। मणिपुर में भी बेटियां बुला रही हैं, वहाँ कौन जवाब देगा? लोग यहाँ पर भी मणिपुर की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर चुनाव है, इसलिए ये जवाब इतनी जल्दी आ गया, चिट्ठी इतनी जल्दी आ गई। लेकिन जो बेटियां पहले से ही मांग कर रही हैं आपसे कुछ, उनकी आप जरा भी नहीं सुन रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा कि जंतर मंतर पर आपका बेटियों के लिए स्नेह, प्यार, जिम्मेदारी, सुरक्षित भविष्य सबने देखा, बस कीजिए ढोंग करना मोदी साहब। तो लोग उन्हें ढोंग करने वाला बता रहे हैं और कह रहे हैं ये सब कुछ नाटक करना बंद कीजिए। लेकिन वाकई में सवाल यही है कि आखिरकार हमारे देश के प्रधानमंत्री को वही बेटियां क्यों अच्छी लगती हैं जो उनका स्केच बनाकर लाती हैं, जो उनकी तारीफ करती हैं, जो उनके लिए घंटों खड़ी रहती हैं। उन्हीं पर केवल पीएम मोदी की नजर पड़ती है। लेकिन जो बेटियां लगातार पीएम मोदी से गुहार लगाती रहती हैं, उनके साथ अन्याय होता है, काफी कुछ होता है, लेकिन पीएम मोदी का ध्यान उस पर नहीं जाता है, बल्कि वो चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हैं। और ये चुनाव प्रचार भी पीएम मोदी ने उस दिन किया जब बीएचयू में एक बच्चे के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, जिस तरह उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की गई, उसका वीडियो बनाया गया, उसके कपड़े उतारे गए, उसे जबरदस्ती किस किया गया, इस पर भी खूब बवाल मचा बीएचयू में। लेकिन उस दिन भी पीएम मोदी यही रैली संबोधित कर रहे थे और बेटियों की चिंता कर रहे थे। इसके बाद पब्लिक ने तो उनकी पोल खोली दी है और इस वीडियो से भी साफ जाहिर है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड था। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।